शुद्धोत्ति नमन। विषय हिंदी व्याकरण, पाठ 4 शब्द विचार। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। आज बात करते हैं इसके संबंध में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ज्ञात करते हैं, जानते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले एक शब्द को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों यानी कि एक वाक्य, उसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग कर दिया जाए और उस वाक्य का पूरा अर्थ निकला है, उसे ही कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिसमें कम बल हो, यानी एक वाक्यांश है जिसमें कम बल हो। एक शब्द में हम कह सकते हैं दुर्बल। ऐसा दूसरा, मास में एक बार होने वाला, उसे क्या कह सकते हैं? मासिक। कोई कार्य मास में एक बार होता है तो उसे क्या कहेंगे हम? मासिक। वेदों से संबंधित, ये एक वाक्य है वेदों से संबंधित, इसको हम वैदिक भी कह सकते हैं। 100 वर्ष की आयु वाला, इस वाक्य को पूरा करने के लिए सिर्फ एक शब्द में कह सकते हैं शतायु। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, एक शब्द में कहा। ऐसे ही अगला है आदर करने योग्य, इसको एक शब्द में कह सकते हैं आदरणीय। जिसे छूना मना हो, उसको एक शब्द में कह सकते हैं अछूत। जिसकी संतान ना हो, उसको कह सकते हैं निसंतान, एक शब्द में। संसद का सदस्य, उसको हम कह सकते हैं सांसद। जो शब्द नहीं है, उसे कह सकते हैं अशब्द, एक शब्द में। अच्छा व्यवहार करने वाला, सदाचारी, एक शब्द में कहा। ये पूरा एक वाक्य, उसे एक शब्द में कहा, तो इसे ही कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसी से आधारित कुछ एक्सरसाइज करते हैं। वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। मुकेश को परिश्रम के बदले मिलने वाला धन मिला। क्या मिला? पारिश्रमिक। ठीक है। पंडित विद्याधर आदर करने योग्य हैं। आदर करने योग्य का क्या होगा? आदरणीय। जिसके पास धन ना हो, उसे कोई नहीं छूता। क्या बोलते हैं उसे? निर्धन। जिसके पास धन ना हो, उसे क्या कहेंगे? निर्धन। मांस खाने वाला व्यक्ति अधिक बीमार होता है, यानी उसे हम क्या कहते हैं? मांस खाने वाला व्यक्ति मांसाहारी। सत्येंद्र कम बोलने वाला युवक है, उसे क्या कहेंगे? अल्पभाषी। क्या कहेंगे? अल्पभाषी। ठीक है। ये हमने सिर्फ इसके बारे में आपको डिफाइन करके बताया है। ठीक है। अब बात करते हैं सही अर्थ पर गोला लगाना। हमने कुछ शब्द लिखे हैं और उनके कुछ वाक्य लिखे हैं। अब जो सही हो उसको हमें गोला करना है। जैसे पहला उपदेशक, उपदेश सुनने वाला या उपदेश देने वाला, कौन सा होगा? उपदेश देने वाला। उपदेशक कौन होता है? उपदेश देने वाला। अप्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो, जो स्पर्श ना करता हो, जिसे स्पर्श करना वर्जित हो। वक्ता, वक्ता कौन होगा? जो बोलता है, यानी भाषण सुनने वाला श्रोता है और बोलने वाला क्या होता है? वक्ता। जो भाषण देता है उसे क्या कहते हैं? भाषण देने वाला, उसे कहते हैं वक्ता। ऐसे ही दर्शनी, जो देखता ना हो या देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? दर्शनी। शुद्धोत्ति नमन।